आवाज नहीं आ रही है? हेलो। उठ गया था फोन ले। हेलो जी। सॉरी, जी कौन? खांसी आ रही है अंकिल, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल नाक रहा? बंद है अंकिल, नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। आवाज मेरी समझ में आ रही है ना आपको? हाँ, कौन बोल रहा है बउआ? मैं आपसे कह रहा था ना, हमारे ऑफिस में एक लड़का है, पूरी कैंटीन संभालता है, अच्छा। जो कुछ मांगता है सबको देता है, खाना वाना सब। अच्छा होनहार लड़का है, हाँ, ब्राइट। तो मैं क्या करूँ? पर उसकी गर्लफ्रेंड ने कभी उसको माथे पर भी पप्पी नहीं दी। अब तो माथे पे दे पे क्या मतलब? एक सेकेंड, क्योंकि उसका नाम सत्या है। हाँ, तो क्यों नहीं दी पप्पी? क्यों? मतलब सत्य कड़वा होता है ना, तो पप्पी देगी तो टेस्ट खराब हो जाएगा, तो इसलिए अबे सॉरी। हम लोग ऑफिस में कभी कभी गेम्स खेलते छुपन छुपाई का, वो हमेशा हार जाते। पता है क्यों? मुझे क्या मतलब? पता है क्यों? क्यों? क्योंकि सत्य कभी नहीं छुपता ना, तो छुप नहीं। अबे एक सुनो सुनो सुनो, एक दिन किसी ने आया, उसको गाड़ी से ठोक दिया। वो जा रहा था, हमने उसको गाड़ी वाले को घेर लिया। हमने बोला ऐसा क्यों किया? तो पता है उसने क्या बोला? क्या? मैं सत्य की राह पे चलना चाह रहा था। तो सर तेरी हंसी तेरे को भी आ रही है कि नहीं? चल एक सुनो, वो कभी भी जूता नहीं पहनता, चप्पल पहनता है। क्यों? क्यों? क्योंकि जूते की लेस बांधने के लिए झुकना पड़ता है, और सत्य कभी चल सत्य झुकता नहीं। एक आखिरी आखिरी, सत्य पता है कहाँ रहता है? कहाँ? साउथ दिल्ली में। क्यों? क्यों? सत्य निकेतन वही है ना भाई साहब। अबे ये सत्य आपको जिंदगी भर याद रहेगा। रख दिया आपने 93.5 एफएम, बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, मैं बोल रही हूँ बउआ सत्य। हेलो। नमस्कार जी। हाँ जी, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी भी बहुत हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। अरे कौन बउआ? एक सेकंड रुकिए, सब बताएंगे। क्या आप तैयार हैं? अरे किस चीज के लिए? हर हफ्ते एक ऐसी ऐतिहासिक चर्चा होती है भाई साहब, जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट शुक्रिया। और आप जैसा जनता हैं, कैसी चर्चा? आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि आमने सामने अच्छा, हो। तो किस बारे में चर्चा है? टॉपिक मैं बताऊंगा, 2 मिनट लगेगा। शुरू करें क्या? कर दीजिए। कर दी हो। जागरूक और एकदम सर्दियाँ आने ही वाली हैं भाई साहब, तो इस आ रही है बिल्कुल। हाँ, तो इस सर्दी में भी गर्मी का एहसास, सर्दी में गर्मी का एहसास, इस विषय पे चर्चा करनी है। हाँ, ये कैसे मिलेगा बैरागी जी? इसी पर थोड़ा वो डालेंगे जो यूपी में काम आता है, प्रकाश। देखिए, अपने आप ही सर्दी में गर्माहट लाने के बहुत से नुस्खे। जो पहला चरण जिसे कहा गया गर्मी का, हाँ। वो है कि रजाई। रजाई भाई साहब, आप लाइन पे हैं? तब अभी लाइन पे आप बोलिए, सुन रहे हैं हाँ, आपको। बैरागी जी बोलिए। सुनते रहिए। तो रजाई पहला क्रम माना गया है गर्माहट के लिए। रजाई के बाद दूसरी चीज क्या है? गाजर। गाजर? भाई साहब, गाजर का क्या प्रयोग? गाजर का सबसे लेने गाजर को। नहीं एक सेकंड, गाजर कैसे बैरागी जी? गाजर का मूल मंत्र है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या? क्या? गाजर का हलवा। हलवा 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 हलवा। सेकंड, इतना मत चिल्ला, ग से वो फट जाएगा गला। गला। बैरागी जी, हलवा और रजाई से सर्दी में गर्मी का एहसास कैसे आएगा? देखिए, दो चीजें महत्वपूर्ण आजकल चल रही हैं। एक तो एनजीटी, जो कि प्रदूषण को दूर करती है, हाँ। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है आरजीटी। आरजीटी क्या होता है? रजाई गैस ट्रेजेडी। गाजर का हलवा खाने के बाद जब व्यक्ति रजाई के अंदर घुसता है, हाँ। उसके पेट में हल्की कुमुदनी एक लहर मारती है, हल्की सी हवा वो गैस में छोड़ता है, और रजाई की रुई में हल्का कंपन महसूस होता है, उसे कहते हैं आरजीटी। रजाई गैस ट्रेजेडी से सर्दी में भी गर्माहट का एहसास होता है। और कान मान जाओ। बस का नाम क्या बैरागी जी, इतना गंदा बोल रहे हैं? मोहर गोटे वाला। आप मोहर गोटे वाला हैं? पापा हूँ, पापा तुम्हारा। वाह, गंदा मत बोलिए, चर्चा यहीं खत्म। शुक्रिया, बहुत बहुत गोटे। तुमने बैरागी के साथ गोटे वाला। बस बताइए इस बार की चिट्ठी इस बार की चिट्ठी बोलीविया के दक्षिण प्रांत से जुड़े हाँ। अवसादपुर में रजाई की पुरानी रुई को सुखाकर वाह, उसकी बदबू दूर करने वाली सिलीबिली गुंटो कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। सिली बिली जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता। गुंटो घूंघट लगा। गुंटों की कहानियां आएंगी रात। हेलो। हेलो हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज, तू बोल। हेलो। बोल। हाँ जी, मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, 1 मिनट चाहिए था आपका। कई लोगों को मैं फोन लगा रहा था। हेलो। हाँ बोल। ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, लोग बड़ी तकलीफ में आ रहे हैं। लोगों के पास ना बेसिक नुस्खे नहीं है, वरना उन लोगों को ठंड लगती ही नहीं। ठंड एक सोच है भाई साहब, लगती नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि लग रही है।
क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर आपको मैं बताता हूँ 2-3 चीजें, आप एक ठंडी पानी की बाल्टी लेके अपने सामने नहाने के लिए खड़े हो जाइए, बस आपको तुरंत कपकपी छूटेगी, आपको गर्मी लग गई। देखा, ये इतना सरल तरीका गर्मी लाने का। कौन बोल रहा है? हेलो, हेलो, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? क्या कर सकते हैं कच्छा और बनियान में टहलिए सड़क पे, बताओ? और बनियान में उससे क्या होगा? उससे बुखार आ जाएगा, टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा, बुखार से गर्मी और शरीर में। अरे कुछ नहीं बताओ। एक सेकेंड, मेरी बात सुनिए, एक और है। आप गाड़ी के अंदर एसी चलाइए जोर से, अच्छा, जैसे एसी ठंडा करेगा आप अपना दोनों हाथ रगड़ेंगे ऐसे, तुरंत गर्मी आ गई। आप किसी के घर में चोरी की कोशिश भी कर सकते हैं, पुलिस आएगी, पुलिस का डंडा देख के वैसे ही पसीने छूट जाएंगे गर्मी में। गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? गंदा नहीं बता, इससे अच्छा मैं लकड़ी आग जला, लकड़ी तो आप नहीं चाहिए। लकड़ी जलाएंगे आप? और क्या? देखें, लकड़ी मत जलाएं भाई साहब, पता है क्यों? क्यों? आपके पहचान में कितने लोग हैं शहर में? शहर में बहुत है। 50-100 होंगे। हाँ, ठीक है, अब मैं बताता हूँ, 50-100 याद रखना, ठीक है? अगर आप लकड़ी जलाओगे तो लकड़ी से पोल्यूशन होगा, अच्छा पोल्यूशन होगा तो उससे आपके फेफड़े खराब होंगे, अच्छा। फेफड़े खराब होंगे, आपको सांस लेने की दिक्कत होगी, सांस लेने की दिक्कत होगी, हो सकता है आपकी जान चली जाए। हाँ, और जान चली जाएगी तो जिस लकड़ी को आपने जलाया ना, हाँ। वैसे ही थोड़ी और लकड़ियों पे आपको भी लिटा के, और फिर वो जो 50-100 लोग आपके पहचान के, वही आके उसी लकड़ी पे अपना हाथ सेक के कहेंगे यार बहुत ठंड है। अरे गलत बोल रहे हैं आप, चल नहीं लकड़ी नहीं जलाना, पोल्यूशन हो रहा है। कभी कभी समझाने के लिए ऐसा हार्ड होना पड़ता है, ठीक है? तो पोल्यूशन से खुद को बचाते रहो, रेड एफएम बजाते रहो, लकड़ियां मत जलाते रहो, लकड़ियां बोल, लकड़ियां। ओके बाय। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, कौन भाई? हेलो हेलो हेलो, हेलो अंकिल नमस्ते। भैया, आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहे हो? हेलो अंकिल नमस्ते, नमस्ते, कौन भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं भाई समझ में नहीं आ रही, कुछ रुपये कर रहे हो यार, अरे तेज मैं- बोलना भाई। मैं बउआ बोल रहा हूँ, बउआ बोल रहा हूँ। अबे मैं भी बबी बोल रही हूँ, तेज बोलना, समझ में नहीं आ रहा, रोड पे वैसे चल रहा हूँ। अरे सुनिए, हाँ सुना। मौसम आ गया है। अच्छा, तो क्या करूँ? कौन सा मौसम? सर्दी का चल रहा है और क्या, ठंड आ गई? ना, खुसुड़ फुसुड़ का मौसम। कहाँ खुसुड़ पुसुड़ कुछ सुनिए नहीं मेरी यार। बात सुनिए, हाँ सुना। सर्दियों में क्या निकलती हैं रजाइयाँ? हाँ, रजा निकलती है। रजाई में छुप के एक प्रेमी हाँ, टेलीफोन पे, अच्छा। मोबाइल पे अपनी प्रेमिका से खुसुड़ फुसुड़ बात करता है। अबे मेरी प्रेमिका नहीं है भाई, मेरा को है। इससे क्या पकड़े जाने का डर कम हो जाता है। बे भाई मेरी प्रेमिका नहीं है, पकड़े जाएगा वो पकड़ा जाएगा। और मेरा क्या मतलब है? सर जी की कुछ बातें बताता हूँ। हाँ बता। मैंने अभी कल ही पानी को ना अप्रैल फूल बना दिया। पानी को अप्रैल क्या? पूछिए कैसे? कैसे? पानी को गर्म किया अच्छा। और फिर नहाया ही नहीं। अबे गलत मत बोलिए, मेरी बात सुनिए। कल से क्या ना बोलूं, पानी को अप्रैल फूल सर्दी- बना रहा है, बना एक जाता है। सेकेंड रुकिए, सर्दी का सबसे अच्छा फायदा पता है क्या है? क्या है? गर्मी नहीं लगती है। अबे नहीं लगती, तू ये बता। सर्दी आ गई है भाई साहब। तो क्या करूं, सर्दी आ गई तो? आंसू पोंछने वाले तो बड़े मिल जाते हैं, नाक पोंछने वाले कोई नहीं मिलता। पागल। अरे जब मैं खुसुट फुसुट कर रहा हूँ तो आप भी क्यों नहीं करते थोड़ा सा? हेलो हेलो, साले फोन लग ना, फाड़ दूंगा। क्या फाड़ देंगे? फाड़ दूंगा तेरी। गलत आदमी, फोन रखो। ओह माय गॉड। हेलो हेलो, हाँ जी अंकिल। हाँ जी बोलो। अंकिल नमस्ते, कोई बिजी हो क्या? नहीं बोलो। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो आप? जनरली हमारे पूरे खानदान में मुंह से ही बोलते हैं। तो मुंह से तो सारे बोलते हैं, कोई तो होती है, किस लिए फोन किया ये बताओ। सॉरी, मैं ये कह रहा था सर्दी आने को है, कहीं कहीं तो आ भी गई है, सर्दी? हाँ सर्दी तो तो आ उस गई। पे मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा था। मैंने नहीं सुनना भाई। हाँ भाई एक सेकेंड। क्यों किसी की यादों को सोचकर रोया जाए, क्यों किसी के ख्यालों में यूं खोया जाए, बाहर अच्छा। मौसम बहुत ठंडा है, रजाई तान कर सोया जाए। तेरे को क्या हो गया है? क्यों मेरे को? अपना समझो या बेगाना, आपका हमारा रिश्ता है पुराना, इसलिए मेरा फर्ज है आपको बताना, ठंड आ गई है रोज मत नहाना। एक सेकेंड। हर कामयाबी पर आपका नाम हो,
हर कदम सफलता का मुकाम हो। ध्यान रखना ठंड आ गई है, मैं नहीं चाहता आपको जुकाम हो। ओ भैया सुन मेरी बात, मैं ए, बताता हूँ मेरे को। एक सुनिए, गलत ही देखिए भाई, ठंड में वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे। ठंड अच्छा। में हम वादा नहीं करते कि दोस्ती निभाएंगे। जरूरत पड़ी तो सब दे देंगे, लेकिन रजाई नहीं दे पाएंगे। एक सेकेंड, ये हवाएं मेरे कान को छूकर ये कहती हैं, ये हवाएं मेरे किसको छूकर? तेरे को छू के कहती हैं, आगे बोल। कान को, कैसे कान को छूकर ये कहती हैं, इस मौसम में रुमाल साथ रखना क्योंकि नाक बहती है। क्या चाहता है ये बताओ। मैं चाहता हूँ आप भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, आपको कुछ अच्छा कहना है तो अब मेरी कहिए। सुन, हाँ, अब मेरी सुन, हाँ। बाहर मत निकल, मौसम ठंडा है। वाह, बाहर मत अगली बार निकल, मौसम ठंडा है। ठंडा है। अगली बार फोन किया तो मेरे हाथ में डंडा है। क्या बात है, नॉट बैड। इसके आगे का भी शायद एक कुछ होना चाहिए। हाँ अब एक और सुन, हाँ हाँ, एक आप बताइए, हाँ बताइए। तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। वाह, एक सेकंड, तूने बेवफाई की तो तुझे छोड़ दूंगा। हाँ। उसी डंडे से तेरी तोड़ दूंगा। गलत बोल रहे हैं आप। जस्ट बिकॉज मैंने आपको मौका दिया, आप गलत नहीं बोल सकते भाई साहब। तो मिल तो सही, तेरे साथ गलत करूंगा अभी मैं। जैसे जैसे एक सुन लो, जैसे जैसे शाम होती है जवां, मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं। जैसे जैसे शाम होती है जवां, मुझे तेरी यादें जकड़ती हैं। सुबह बाइक चला के आता हूँ तो ठंड से उंगलियां अकड़ती हैं। भाई चलिए, आपने डंडा वाला भी अच्छा बनाया, लेकिन गलत बनाया है। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बल्लो बजाते रहो। ये ठंडी वाली शायरी है, इसका सीजन 2 आने वाला के भाई। हेलो हेलो, हेलो। आवाज धीमे आ रही, कहीं बिजी है क्या भाई साहब? नहीं नहीं, जिस पे मैं था। कौन बोल रहा है? मैं बहुआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए भाई साहब। क्यों? क्यों क्या, सबका जवाब मैं दे दूंगा। हाँ, मैं कहा बोल कौन रहा बहुआ बोल रहा हूँ भाई साहब, 1 मिनट चाहिए कौन आपसे। हुआ? मैं नहीं है भाई, नहीं है भाई, 1 मिनट। भाई साहब सुनिए तो, ज्यादा समय नहीं नहीं है लूंगा। भाई। 1 मिनट मतलब सच में 1 मिनट। जल्दी बोल। मैं टाइमर ऑन करके आपके साथ बात करूंगा। स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। भाई साहब घड़ी की टिक अबे टिक, हाँ ना, ठीक है भाई, बोल अब। सॉरी ये घड़ी की जो टिक टिक है, 10 हाँ। 11 हाँ। 12। अपनी बोल दे। गलत बोल रहे हैं आप। 15 16। अरे ये बस कर यार। आप बोल जिंदगी, सुनिए, आप जिंदगी में कई बार जल्दी में होते हैं। हाँ। कोई आपके पास आता है, आपको पहले तो फोन। ये पीछे से आवाज बंद कर, घड़ी की टिक टिक। 1 सेकंड भाई साहब, 1 सेकंड रुकिए। 30 31 32, सुनिए जल्दी बोल रहा हूँ। कोई आपको आके कहता है भाई साहब 1 मिनट चाहिए, हो सकता है उसको कोई ज़रूरी काम हो सकता है उसके पास कोई ज़रूरी बात हो, लेकिन आप इतने जल्दबाजी में 40 41 42 43 कि आप उसको मना कर देते हैं। 45 हाँ, जल्दी 46 बोल आगे। 47 48 49 50। लेकिन कोई अचानक में आपको फ़ोन करता है, घड़ी की टिक टिक सुना के, बिना किसी बात के फालतू में आपका 1 मिनट ले लेता है। 3 2 1 0। जैसे मैंने 1 मिनट ले लिया, घड़ी की टिक टिक बंद। तो आप उस जरूरी आदमी को नहीं दोगे, और मेरे जैसे खाली आदमी को जो आपको बेकार में फ़ोन करके बोलेगा कि समय बलवान है, हाथ से छूटता जा रहा है, आप मेरा 1 मिनट ले ली। यार तू क्या गलत। 1.5 मिनट यही में वेस्ट कर दिया। यही तो पागल है क्या? यही मैं बताना चाह रहा हूँ। आप लोग तो हर एक पल ऐसे में वेस्ट कर रहे हो। प्लीज कोई जरूरी भाई साहब 1 2 3 सुन मेरी बात, सुन रहा हूँ। हाँ, जो घड़ी की सबसे छोटी वाली सुई होती है ना, जो तो अभी घुमा रहा है 1 2 3, वो पता है आगे से इतनी भाई साहब मैं समझ गया उस सुई का क्या कर। होती है, वो 16 होती ना है। नहीं ना बात। ना पूरे 1 21 22 23 24 बिल्कुल गलत। बर्दाश्त 30 29 28 27। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। 1 सेकंड ऐसे ही छूट रहा है। जिंदगी जियो, खुश रहो। ओके बाय। बंद कर दे भाई। हेलो, नमस्ते अंकिल, नमस्कार भैया। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से भैया? भैया यहीं से यार, मतलब चाहता है इंसान जिंदगी में क्या, आगे बढ़ना। हाँ, वो तो आगे बढ़ना ही चाहेगा कोई भी इंसान, हो क्या हुआ? ऊपर बढ़ना चाहता है कि खूब तरक्की करे, ऊपर जाए और ऊंचाई पे। हाँ भैया, वो तो चाहेगा ही। ऊंचाई तरीके पे सबको जाएगा। नहीं पता होते, तरीके नहीं पता होते सबको। मैंने सोचा लोगों को फोन करके थोड़ा जागरूक कर दूं। अगर मेरे पास बैलेंस है फोन में
तो लगाऊं फोन, लोगों को बताऊं। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। आप सुन रहे हैं, 1 सेकंड और सुन लीजिए, बता देता हूँ, शायद आपके काम आ जाए, आप ऊपर बढ़ जाए। हाँ जी भैया। सबसे अगर तेज बता क्या सकते हो भागता तो है बताओ बताओ? तुम। सबसे तेज हाँ क्या जी? भागता है? साइकिल भागता है सबसे तेज? नहीं ना। नहीं। मोटरसाइकिल नहीं ना। अरे भैया ई तो रिक्शा, भगाने के रिक्शा, कार, ट्रक, ट्रेन, हवाई जहाज, इन सब में अरे सब। भाई अरे सुन भाई, जो मेन बात है वो बता ना, फालतू की बातें क्यों कर यही रहा है? बता रहा हूँ मुझे। तेरे को मैं कि सबसे तेज ऊपर ऊंचाई पर कौन सी चीज पहुंचती है? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या क्या? अरे भाई थोड़ा ना ठीक से बात कर लो, ठीक है? मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, तुम तेरे को मेरे को कर रहे हो। चलिए आपको बोल देता हूँ खुश। इस झूठी इज्जत से तो खुश होता है तो खुश हो ले। भाई ऐसा चाटा मारूंगा ना मुंह पे, अकल आ जाएगी 2 मिनट में। सॉरी, अगर ये बात है तो फिर मेरे पापा ने इतना मारा आज तक आई मेरे को। अबे यार तू सुनिए कौन है सुनिए तू? सुनिए, सबसे तेज ऊपर क्या जाता है बताइए? हेलीकॉप्टर, प्लेन, एरोप्लेन रॉकेट रॉकेट है। रॉकेट जाता है, रॉकेट जाता है सबसे। और आपको पता है क्यों जाता है? क्यों जाता है? क्योंकि उसके पिछवाड़े में आग लगी होती भाई साहब। हेलो। तो क्या भाई? तो अगर आप भी एकदम ऊपर जाना चाहते हैं तेजी से, तो आपको जाना है परचून की दुकान पे, अठन्नी की माचिस लेनी है और ऐसा कर, अठन्नी की माचिस तू खरीद ले, मेरे से 1 रुपए ले जा, अठन्नी की माचिस खरीद के अपने में आग लगा के पहुंच जा। भाई साहब जो ऊपर जाएंगे ना, कोई पीछे नहीं आ पाएगा आपके। अरे इसकी जरूरत तेरे को है। क्या? फोन रख दे। फोन रखो। क्या बनाते हैं हमें? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हेलो। नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे देख फोन कहाँ मिला है। हैं? ले तो देख फोन कहाँ मिला है। अंकल क्यों बोल रहा है? अंकल सॉरी, ब्रो चलेगा? ब्रो ब्रो चलेगा। ब्रो। हाँ। हंस क्यों रहा है भाई? हंस नहीं हंस रहा हूँ, सॉरी। मैं ये कह रहा था, इंसान में वो बात रही नहीं भाई साहब। कौन सी? कोई भी, कौन सी क्या? मेरे को तो लगता है रोबोट ज्यादा अच्छा है। कैसे? भाई कम से कम रोबोट का दिल तो नहीं होता। प्रॉब्लम क्या है इसमें? हैं? बताओ प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम ये है कि दिल आप दोगे तो वो दिल लगाएगा रोबोट। हाँ। दिल लगाएगा, दिल बहलाएगा, फिर दिल टूट जाएगा, फिर मुंह बना के वापस आएगा। और दिल टूटता है तो क्या होता है भाई साहब? जल्दी बता क्या बात है, टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। नहीं देखिए, मोहब्बत हो या डाउनलोडिंग हो, अधूरी नहीं रहनी चाहिए। और यहाँ पे दिल टूटा अगर हैं तो उसको तकलीफ होगी, डिप्रेशन में जाएगा, तो दिल के चक्कर में दिमाग खराब होगा हैं। फिर वो अपने आप को बिजी रखने के लिए खूब सारी एक्टिविटी करेगा। इतना पोल्यूशन है, इतनी एक्टिविटी करेगा, उसके अंदर धुआं भरेगा, लंग्स खराब होंगे। फिर दिल टूटा है तो वो गम गलत करने के लिए शराब का सहारा लेगा, मैखाने जाएगा, लीवर खराब होगा भाई साहब। तो कि इंसान बने, इंसान ना रहे, रोबोट रहे दुनिया में। नहीं तो दिल न रहे भाई साहब। और फिर दिल जब टूटता है तो इंसान अनजानी राहों पे चलते जाते हैं। खामखा उसके पैर घिसेंगे, घुटने खराब होंगे भाई साहब हैं। तो इतने सारी नुकसान है दिल के वजह से। एक तो नुकसान तूने बताया नहीं। कौन सा नहीं बताया? सारा तो बता दिया मैंने। दिल अगर फालतू काम करेगा, हाँ। दिल अगर फालतू काम करेगा तो लोग नुकसान होगा तो लोग तोड़ेंगे। नहीं भाई, वो नहीं टूटना चाहिए, पता है क्यों? क्यों? क्योंकि रोबोट का जो सॉकेट है ना वो वहीं लगता है। अच्छा, तो वो टूटेगा तो तकलीफ होगी भाई साहब, इसीलिए अच्छा है दिल नहीं है रोबोट को। तो फिर हमें क्या बनाते हैं? गलत बोल रहे हैं आप, ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोल रहा हूँ, नमस्ते। हेलो भाई साहब नमस्कार। नमस्ते, कौन? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी, जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक समाज को आईना दिखा करके कोहनी मारकर तोड़ने का आपको काम मिला है। अबे कौन बोल कौन रहा है? बैरागी जी, आप जनता के एक प्रतिनिधि, एक मुद्दा, उस पे चर्चा, बात खत्म। माह दिसंबर, माहे दिसंबर, माहे कर दे, माहे दिसंबर। अबे लेकिन मुझे क्यों फोन किया है? एक सेकंड भाई साहब। हाँ, इंसान और रोबोट, हाँ। क्या फर्क होता है? रोबोट अब इंसान की शक्ल लेकर उसको रिप्लेस कर रहा है, अंजाम दे रहा उन कामों को जो इंसान कर सकता है रोबोट। अब 2.0, 3.0, 4.0। हाँ भाई, रोबोट तो अच्छे काम कर रहा है। नहीं, लेकिन इंसान और रोबोट में जो एक बुनियादी फर्क है, बुनियादी क्या बात की? बुनियादी फर्क, तो उस फर्क के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं बैरागी जी। सबसे इम्पोर्टेंट फर्क शारीरिक रूप से अगर मैं बात करूं तो जी। कौन सा एक हिस्सा है रोबोट में और इंसान में? सबसे महत्वपूर्ण जी जो एक फर्क है, हाँ। वो अक्षर ला से शुरू होता है। हाँ? हाँ
ल से मतलब ला से तो लात हो सकता है। लात नहीं हो सकता है। बैरागी जी मैं गेस करना, लिगामेंट्स तो नहीं? नहीं, आप पढ़े लिखे हैं। नहीं, लिगामेंट्स नहीं। बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी कहूँगा। लंग्स। ल से लंग्स भी नहीं। ल से लंग्स नहीं, लात नहीं, लिगामेंट्स एक ही चीज बच रही है। नहीं। मैं बता, लिप्स नहीं, लिप्स। ला से बच रहा है। समझ गया भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप गलिए बर्दाश्त के हद से बाहर जा चुके। ल से जो है, भाई साहब नहीं, ल से आप बात कर रहे थे बैरागी जी? ल से लीवर की बात। लीवर की बात हो रही थी, क्यों? क्योंकि इंसान जो है हाँ। जब उसे ठेस लगती है, उसे बुरा लगता है, वो हाँ। जाता है ठेके पे सामाजिक बुराई लेता है, खाने से टक, टक, शराब टक, से गट, गट, गट। साकी सामाजिक बुराई पी जाता है और लीवर को शांति मिलती है। इसी तरीके से हाँ। जो रोबोट हैं उनके अंदर भावनात्मक पहलू नहीं होता है। और वो शराब भी नहीं पीते और न लीवर खराब होता है। तो भाई साहब लीवर की बात हो रही थी और आप जैसे, इनका नाम बैरागी जी? इनका नाम सपूला हमारे साथ जुड़े हुए आप थे। सपूला है भाई साहब? सपूला विष से भरे हुए। सपूला नहीं, मैं तो बहुत बड़ा हूं, तुम दोनों की ऐसे जैसे गलत बोल रहे। चलिए फोन रखिए, आप बात ही नहीं करनी आपसे। गलत। आज बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी तिलमोड़ा के रेल फाटक से। हैं? पुराना टावल के निकलने वाले रोए से परेशान होकर टावल को एम्स में भर्ती कराने वाली वाह। रिंटू की जान बुझी चिंगारी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। रिंटू की जान बुझी चिंगारी जी एफ से रॉकिंग ऑसम नहीं हो सकता। रेड एफएम बजाते रहो। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन ठंड जब बढ़ती है, कौन बोल रहा है भाई? बउआ मैं, 1 मिनट चाहिए आपसे। किसने फोन किया? वही बोल रहा हूँ, ठंड जब बढ़ती है, अच्छा, आप भी कर रहे हैं, लग रही है। ठंड तो है, तो लगेगी। है तो लगेगी। तो जब ठंड बढ़ती है तो इंसान बहुत सारी आदतों के गिरफ्त में हो जाता है। इतनी हिंदी? उर्दू, गरीब इंसान उर्दू। तमीज से। सॉरी, आप समझ नहीं पा रहे। गिरफ्त जो है ये उर्दू अल्फाज से तलफ़ुज़ रखता है, जिसके मुआयने आप अगर समझ जाएं। एक झापड़ पड़ गया ना, हाँ। सारी उर्दू निकल जाएगी तेरी। एक सारी। तो सुनिए, ठंड में एक चीज होती है जो आदमी बहुत कॉमन करता है, वो है न नहाना। भाई नहीं नहाने से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा अच्छा है। अच्छा क्या है फिर इसमें? ना प्रॉब्लम। आप अगर नहीं नहाएं तो आप रिश्तों को और मजबूत करते हैं, रिश्तों को याद रखते हैं। आजकल तो लोगों को पता ही नहीं कि रिश्ता कैसे आ गया भाई? रिश्ता मैं बता रहा हूँ ना। जैसे सपोज आपने नहीं नहाया तो बदबू आएगी। अच्छा, घंटा अच्छा, बदबू आपकी नाकों में जाएगी। मेरी नाक में भी जाएगी, तेरी नाक में जाएगी। हाँ नहीं, जिसके भी नाक में। और अगर आपने बदबू सूंघी, इसका मतलब आपके नाक तेज हैं। नाक तो तेरे भी तेज है, तू सब कुछ सूंघ लेता ना, है। नाक तो तेज कुत्ते के भी होते हैं भाई साहब, डॉगी। और डॉगी जो होता है, कुत्ता होता है, वो बहुत वफादार होता है कि नहीं भाई साहब? हाँ, बात तो सही। पर वफादारी हमें रिश्ते में भी निभानी चाहिए भाई साहब। और रिश्ते कई प्रकार के होते हैं भाई साहब। कैसे? जैसे मम्मी पापा, मामा मामी, चाचा चाची, ताया ताई, बड़े मामा बड़ी मामी, छोटे ताया छोटी ताई, बड़े ताया बड़ी ताई, छोटी चाची छोटे चाचा, हैं, ताऊ ताई। बस भाई बस। कनाडा बस, रहने इतना वाली तो याद आंटी, रहेगा। आंटी ने अगर वहाँ सेटल होकर अंकल से शादी कर ली तो रॉबर्ट अंकल, उनका हाँ, परिवार, कुत्ता, उनका कुत्ता। उनका देशवासी। तो देख रहे हैं आप, इतने रिश्तों को आपने याद रखा है ना नहाने की वजह से। उसका काम वाली है, सारे नैनी है। हाँ, नैनी वैनी, जापा के पापा, कितने लोगों को आप याद रख रहे हैं भाई साहब। हाँ, तेरे थप्पड़ पड़ेंगे फिर कैसे लगेगा उनको? कहाँ थप्पड़ मारेंगे आप? भाई साहब गलत कर रहे हैं ना आप। भाई साहब ऐसा मत करना, पता है क्यों? क्या होगा फिर? तेरी सूझ जाएगी। नहीं, मुझे नानी याद आ जाएंगे और एक रिश्ता। यार आज भी चल 93.5 रेड एफएम, रिश्तों को याद कराते रहो, बाकी लोग बजाते रहो जी। हेलो। हाँ जी, लग गया नंबर। लग गया, देखो। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी जो हमारे घरेलू एक्सपर्ट हैं। अरे कौन बोल रहा है? हाँ, आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि से हम कनेक्ट करके आपको एक चर्चा में जोड़ते हुए। भाई बोल साहब, कहाँ से रहे हो आप? हम सारे लोग मुंह से ही बोलते हैं। सारे, सबका एक ही प्रावधान है। अरे भाई मुंह से तो बोलते हैं। फोन किया तुमने? मैं हाँ, इसलिए कि एक मुद्दा है भाई साहब। चांद लाल हो गया था, वंस इन अ ब्लू मून हो गया था, ग्रहण भी लगा था, हाँ जी, हाँ जी। बजट भी आ गया, भूकंप भी आ गया, सारा कुछ हो गया। लेकिन चांद इतना ऐसा क्यों लाल पीला नीला हो गया बैरागी जी? यही पूछ रहे हैं भाई साहब। शुक्रिया। देखिए ऐसी बात नहीं है, आज से नहीं, चांद पुरातन काल से सब कुछ सहता आ रहा है। अच्छा जी, देखिए धनतोड़ी के पार्क में एक आशिक ने अपनी लैला से कह दिया कि चांद सी महबूबा। चलो चांद तब भी चुप हो गया। हाँ। इतने में चांद,
सुनिए, मेरी मम्मी मुझे कहती थी वो देख चंदा मामा। वहाँ भी चांद चलो चुप हो गया। हाँ। इसके बाद चांद के ऊपर पाँव रख दिया नील आर्मस्ट्रांग ने। हाँ, इज्जत नहीं रही ना। उसके बाद बच्ची कुची कसर जो थी, आप देखिए हर शायर ने चांद, किसी के सर पे नहीं होता बाल तो उसको भी कहते हैं वो देख हाँ वो चांद जा रहा, चांद जा रहा है हमने ना। चांद देख लिया। 35 साल लग गए चांद को समझने में। ये सहते सहते और आखिर उसका गुस्सा फूटा और एक और दिन वो वो वंस इन अ ब्लू मून लाल हो गया। चल हम्म, इसका नाम क्या बेटा जी? उलगुल्लू गुप्ता नाम है इनका। आप उलगुल्लू जी हैं क्या? ओ बउआ, दोनों को ब्लू मून बना दो। अरे गलत बोल रहे हैं, खांस रहा है। ए मिल लो, आखिरी है, जा रहा है छोड़। फोन करके बैठागी जी इस बार की चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी फुजियामा की राजधानी बलोट्टी नगर में वाह। किन्नू के छिलके सुखाकर उन्हें पीस के फेस पैक बनाने वाली हाँ जी। छुनछुनी डरमोटिस कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। लेकिन ऐप से रॉकिंग नहीं होता, 93.5 रेड एफएम। यही बजाते रहो। हेलो, मैं बउआ हो रहा हूँ, बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हाँ बोल भाई बोल। 1 मिनट चाहिए आपसे। हाँ 1 मिनट। क्या हुआ? एक भाई था, बहुत तेजी तेजी से गाड़ी चलाता था। अच्छा। मैंने बोला औकात में लेके चलाया कर, ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाएगा तो तेरे को ह से हिचकी आएगी और तेरे को ह से हार्ट अटैक भी आ सकता है। ऐसे हार्ट अटैक भी आ जाएगा? कैसे पता है? उसने बोला कैसे कैसे? आया? कैसे? मैंने उसको बताया, सपोज तू तेज गाड़ी चला रहा है, तेरा नंबर दिल्ली का है अच्छा और सामने से एक बंदा आ रहा है जिसका नंबर हरियाणा का है। अच्छा दोनों लोग की टक्कर हो गई क्योंकि तू तेज चला रहा है। अच्छा। फिर हो जाएगा तुम लोग का झगड़ा। झगड़ा। तू भी दिल्ली वाला नहीं मानने वाला, वो भी हरियाणा वाला नहीं मानने वाला। अबे तू लड़ाई करवाएगा क्या हमारी? एक सेकंड मेरी बात सुनिए। वो हाँ। दो इंडिविजुअल्स का झगड़ा, हाँ। 2 राज्यों का झगड़ा हो सकता है। अच्छा पूरा संसार जानता है कि दिल्ली हरियाणा से पानी लेता है, जो पानी लेता है पीने का वो हरियाणा से लेता है। अब 2 लोगों में झगड़ा, अगर 2 राज्यों में झगड़ा हो गया तो हरियाणा पानी देना बंद करेगा। पानी देना बंद करेगा, लोगों को पता चलेगा कि किस आदमी की वजह से पानी बंद हुआ है, ये जो तेजी से गाड़ी चला रहा था। तो हाँ। पानी नहीं आएगा तो सब उसी आदमी को गाली देंगे, भला बुरा कहेंगे, उसको याद करेंगे, और जितना लोग उसे याद करेंगे गाली देने के लिए, उसको उतनी ही हिचकी आएगी। लेकिन तो जब आपको हिचकी आएगी तो हिचकी कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए होगा पानी। लेकिन हाँ। पानी तो रोक दिया हरियाणा ने, हाँ तो पानी- ज्यादा हिचकी के चक्कर में आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। अबे तू खाली पीली ये गलत भाई साहब, तूने साले। मैं मुंह पे पटकता हूँ फोन अगर कोई गलत बोलता है तो। बे मुंह पे क्या पटकेगा तू जब ऐसे है से हिचकी हिचकी तेरी तू गलत है चल तेरी तेजी से मत चलाइयो गाड़ी। चल 93.5 FM बजाते रहो अंकिल। नमस्ते बउआ बोले। हेलो हेलो हाँ कौन नमस्ते कौन बोल रहा है? भैया जी, मैं बउआ बोल रहा था। बोल बोल क्या है? क्या क्या? अरे बता ना कर तो काम में फंसा हूँ, जल्दी बोल क्या है? जल्दी ये कह रहा था मैं आपसे कि मेरे हिसाब से जो मुहावरे हैं ना, मुहावरे, जल्दी बोल क्या कर रहा है? वो मुहावरे सारे घोड़े पर फिट होते हैं। बाकी जानवरों को क्यों परेशान करो, घोड़े पे ही बना लो। जैसे घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, ये एक मुहावरा है। हाँ है। वैसे और भी हो सकता है, जैसे धोबी का घोड़ा न घर का न घाट का। अबे धोबी का घोड़ा नहीं होता है, कुत्ता होता है, कुत्ता। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट नहीं, का। आपको ज्यादा पता होगा ना कुत्ते के बारे में, मैं क्या बोलूं। नहीं अबे मुझे पता है क्या मतलब। सॉरी, घोड़े के आगे बीन बजाना। बने की बात कर रहा तू, घोड़े के आगे बीन बनाना कौन सा होता है? तो बीन तो सांप के लिए बजती है ना, तो आप भैंस के आगे बजाओ, ये घोड़े के एक ही बात है। तो बोल रहा एक सेकेंड, घोड़े के मुंह में जीरा, जीरा किसके मुंह में होता है? ऊँट के मुंह में। हाँ, तो जब ऊँट खा सकता है तो क्या घोड़े के क्या दांत नहीं है कि जीरा नहीं खा सकता? अरे तो कहावत है ना। हाँ, तो एक कहावत ही तो है। अरे सुनो, तू मेरा झूठ बोले घोड़ा काटे, झूठ बोले कौवा काट। जब कौवा काट सकता है तो घोड़ा नहीं काट, दांत नहीं के घोड़े को। अब आया घोड़ा पहाड़ के नीचे, तो घोड़ा क्या पहाड़ के नीचे? जब ऊँट आ सकता है तो घोड़ा नहीं आ सकता। अरे कर सकता है सब। घोड़ा नहाएगा क्या? एक सेकंड, एक सुनिए, घोड़ा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ो क्या? हाँ, तुझे नहीं तो पता? क्या घोड़े कपड़े पहने होते हैं क्या? तो घोड़े से तू खाले उसका ये घोड़े- एक आखिरी, घोड़ा मारेगा। एक आखिरी, हाँ बता। घोड़े के सर से सींग गायब हो गई। गधे के सर पे सींग गायब होती है। हाँ, तो आपको तो पता होगा ही ना गधे के बारे में, मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ। फिर तू मालूम के। गलत बोला, रख दिया। एक आध तो बच गए शायद। आ घोड़े मुझे मार ना। जब बैल मार सकते तो घोड़ा नहीं। 93.5 रेड एफएम बउआ बोलने बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो क्या बात है भाई साहब? कौन?
क्या बात है भाई साहब, आपका हेलो और कौन, दो शब्द जो आपने शुरू में बोले हैं ना, उन शब्दों से आपके संस्कार झलकते हैं, आपके कौन अंदर का वो- विवेक झलकता है, आपके अंदर का रमेश झलक नहीं सॉरी कौन पीछे बोल रहे जो हो भैया? कुत्ता, हेलो, क्या बोल रहा है? पीछे है जो कुत्ता, हाँ तो क्या करूँ फिर? वो भी आपके आसपास इसलिए क्योंकि आपकी वाई भी ऐसी है भाई साहब। क्या नमस्कार, कह रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए। आप जैसे पॉजिटिव इंसान से बात करने का जो मन होता है ना मेरा, और अच्छा। आपकी बातों से ही लग रहा है कि आप एक अलग अलग तरीके के इंसान हैं जो लोगों के दर्द को समझते हैं, उनकी मदद के लिए आगे आते हैं। इंसान क्या, वो जानवरों से भी प्रेम करते हैं, इसका कंफर्मेशन पीछे डॉगी देगा भौंक के। देखा भौंका ना? क्यों फोन किया भैया? तो आप जैसे सकारात्मक सोच वाले इंसान को मैं सल्यूट करना चाहता हूँ भाई साहब। हाँ तो भैया इतना मेहरबान क्यों हो रहे हो? ऐसा क्या, ऐसा तो मैंने कुछ करा नहीं ना, मैं आपको जानता हूँ। मैं जानता हूँ ऐसा कुछ नहीं करा है आपने, तो फिर इतना लेकिन मेहरबान क्यों हो रहे हो आप? कभी कभी मन रखने के लिए मैं झूठ भी बोल देता हूँ ना भाई साहब। मन रखने के लिए क्या मतलब था भाई? मतलब यही कि जो भी मैंने आपसे कहा, मन रखने के लिए तो झूठ कहा जा सकता है ना भाई साहब। तो मन रखने के लिए झूठ बोल रहा था तू अब तक? अब आप तू पे आ गए। तो तू भाई बात ही ऐसी कर रहा है। गलत। पहले तो तू तारीफें कर रहा है, उसके बाद फिर तू नहीं तो मैं बोल रहा है मन कि रखने झूठ के लिए, मन रखने के लिए। हाँ तो भाई तो साहब मन रखने के लिए क्यों बोल रहा भाई? तो आपको सच सुनना है क्या? तूने उधारी खा रखी है क्या मेरी? नहीं तो आपको सच सुनना है क्या? सच सुना। हम्म, सुना सच। एक नंबर के घटिया जबान वाले इंसान हैं आप। तो के तेरे बाप का लेके बना बैठा हुआ हूँ क्या? हैं? देखा, ये संस्कार है सुबह आपके। फोन करके आया तो तेरी तेरी क्या मैंने की है? संस्कार देखिए अपना। संस्कार के आज सामने आ जा डंडा। भाई साहब कान से खून आ जाए घर वालों के अगर आपको, समझ आई बात? यही मैं चल कह, फोन रख। अब सच आपसे फोन सुना रख, नहीं जा फोन रहा, रख, सुनिए, सच आपसे हाँ, सुना नहीं सुना। जा रहा है। सच तुझे भी तो सुना रहा हूँ, तू आना सामने। जब मैं मन रखने के लिए झूठ बोल रहा था वो भी आपसे हजम नहीं हुआ, सच भी नहीं, तो इंसान जावे कहाँ भाई साहब? नहीं तो तू फोन रख दे चल। तुच्छ इंसान, गलत आदमी। कहाँ जावे इंसान बताइए भाई साहब? न सच का ठिकाना न झूठ का। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अब आप ही बताइए। हेलो। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। बड़ा कौन दर्द भाई? देखा है मैंने जीवन में, हैं? बड़ा दर्द देखा है मैंने जीवन में, लेकिन हर दर्द से मैंने सीख ली है भाई साहब। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्कार। नमस्कार। मैं कह रहा था, इंसान सबक जो लेता है ना, सीख, हाँ। वो हर चीज से ले कौन सकता। सी वाली? सीख वो कबाब वाली सीख नहीं, अरे सबक तो वाली बोलिए। सीख, गलत मत बोलिए। तो जैसे बताओ। देखो मेरे को बहुत आदत थी पीने की, किसकी? अब पीने की? लेकिन इससे भी मैंने सबक लिया। क्या? इससे क्या सबक ले लिया भाई? जब पीने के बाद खूब सारी उल्टी करी हाँ। तो उसको खुद झाड़ू लेके साफ किया, तो लोगों को हाय लगा हाय, छी। एक ये सीख नहीं है, ये तो है भाई। एक सेकेंड, अब और एक सुनिए। हाँ। किसी के घर का दरवाजा तोड़ के सामान चुराते हुए भी मैंने सीख लिया। कैसे? पुलिस मेरे को पकड़ के ले गई, लेकिन मैंने जेल में बड़ा अच्छा व्यवहार किया, तो अच्छे व्यवहार के चलते मुझे जल्दी छोड़ दिया गया। बताओ। एक सेकेंड और एक बताता हूँ। मैं रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा था, मैंने एक है। आदमी को ठोक दिया। ओ, इससे क्या सीख ली बताओ? इससे सीख ली भाई, पुलिस में डंडे लगे होंगे। कि जैसे मैंने उसको ठोका, उसको लग गई, अस्पताल ले गया, उसके लिए खुद ब्लड डोनेट किया, इससे भी सीख लिया। अबे भाई तू अपना इलाज करा ले, पागल खाने जाके हो गया तू। एक और सुनिए, मैंने सट्टा खेला, जुआ खेला, सब कुछ बिक गया, मैं सड़क पे आ गया, लेकिन इससे भी मैंने सीख ली। कैसे? क्या? जो मजा सड़क के किनारे वो महलों में नहीं है भाई साहब, सादा जीवन। अरे भाई तू हो गया है, तू दिमाग का इलाज करा ले। आखिरी क्या है, मैं देख रही है। गलत नहीं करेंगे आप? गलत नहीं करेंगे। और ये जो तूने किया अभी तक, ये साले गलत नहीं है। एक आखिरी सुनिए, मैंने क्या किया, मैंने खूब सारे कबूतर पाले, अच्छा। उनको दाना खिलाया और फिर उनको अच्छा। लोगों की गाड़ियों के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे उन्होंने उनकी गाड़ियों पे पॉटी कर दी। गाड़ी गंदी हुई, लोग गाड़ी साफ करने आए, पानी बहाए, मैंने आके कहा पानी मत बहाओ, मैसेज दिया मैंने। अबे तो तू सारे काम ये उल्टे करने के बाद तो सीधे करता है, सीधा ही सीधा कर लेना। आप गलत क्यों बोल रहे हैं? अब जो है ना, मैं भी एक सीख लूंगा भाई। क्या मैं भी एक सीख? सीख लूंगा। क्या करोगे? मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा भाई। अच्छा। जितनी मैं नौकरी कर रहा हूँ, नौकरी छोड़ दूंगा अपनी। हाँ। नौकरी छोड़ के मैं खेती बाड़ी करूंगा, क्या? बांस की। किसकी? बांस की, बांस होता है ना डंडा बांस, उसकी खेती बाड़ी करूंगा। बांस की? फिर
हाँ, फिर उसके बाद टाइम के बाद तुझे वहाँ पे ले जाऊंगा, तो उसके बाद तो तुझे जब- पता ही है क्या करूंगा। वहाँ जो है ना वो फोल्ड डैड कर बाबा गलत दूंगा मैं। नौकरी मत छोड़िए, ये सही कट रहे हैं आप, जो भी नौकरी ये है सही करिए, सही तरीके बस फोन काटा जा सकता है इस बात पे। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपने इस बात से क्या सीख ली?